अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सामाजिक न्याय के जो नारा है, समतामूलक समाज के जो जनक हैं, जो पूर्वांचल दलित महादलित के लिए, जो दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है, खासकर अनऑथराइज कॉलोनियों में और झुग्गी बस्तियों के अंदर, मुझे लगता है कि ईमानदारी पूर्वक उन्होंने उस पर काम किया है। दिल्ली के अंदर जीवन गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, पूर्वांचल के लोगों का अच्छा बने, हम उसके भी साथ हैं। अब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो पूर्वांचल के लोगों को न्याय मिलेगा। तो अनिल झा के जाने से क्या फायदा मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, अनिल झा लंबे समय से, फिलहाल ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं अनिल। और किराड़ी विधानसभा सीट है, वहां से 2 बार विधायकी इन्होंने जीती है। बिहार के मधुबनी में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में पूर्वांचल के जो लोग हैं इन्हें अपना नेता समझते हैं। 1997 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव हुए थे उसमें भी अध्यक्ष चुने गए थे और दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे, लेकिन अब ये चले गए हैं कहाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ। और ऐसे में ये जो जोड़ तोड़ शुरू हुआ है, ये समझ लीजिए कि इधर इस्तीफा हो रहा है, उधर ज्वाइनिंग हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छी पोजीशन में है कैलाश गहलोत के जाने के बाद। हालांकि क्या होगा चुनावों में इसका असर, ये वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे सनातन की हुंकार में अब रामदेव भी यहाँ जुड़ गए हैं और उन्होंने भी रण छेड़ दिया है सनातन बोर्ड के लिए। बात अब इसी बहुत सहेलियां हिंदू हक, सनातन बोर्ड कहो, हिंदू बोर्ड कहो, पूरे सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा के लिए, प्राचीन परंपरागत धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म संस्थान माने बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे, अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो 2 जरूर मिलेंगे। दिल्ली में देखिए धर्म संसद चल रही है। सनातन बोर्ड की मांग इसलिए उठ गई है क्योंकि ये कहा गया कि सनातनियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी यात्रा पर पथराव होता है, कभी जो प्रसाद है उसकी शुद्धता से यहाँ कहीं ना कहीं समझौता कर लिया जाता है और सनातन को लेकर जब भी कोई बोलता है तो उस पर कोई भी एक्शन ले लिया जाता है। ऐसे में धर्म संसद तो चल ही रही है, तमाम साधु संत समाज के लोग जुड़ रहे हैं और अब बाबा रामदेव भी, योग गुरु बाबा रामदेव भी इस मुहिम के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी हुंकार भर दी और कह दिया है कि नफरत की दुकानों को बंद करने का मौका आ गया है। यानी सीधे सीधे कांग्रेस पर भी निशाना साधा है बाबा रामदेव ने इशारों में। लेकिन वो चेहरे जो सनातन को लेकर मुखर होते हैं, चाहे नवनीत राणा हो, माधवी लता हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और वहां सनातन भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ गया है क्योंकि वक्फ का जहां समर्थन, वक्फ बोर्ड के तमाम बड़े चेहरों का, मौलानाओं का समर्थन उधर दिख रहा है, वहीं सनातन को लेकर आवाज यहां जब मुखर की जा रही है इन तमाम बड़े चेहरों की तरफ से तो विपक्ष में डर है और डर यहां तक पहुंच चुका है कि ये डर झगड़ा, झंझट, लड़ाई और एक तरह से हमले तक आ गया है। नवनीत राणा पर हमला भी हुआ है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव ने कैसे सनातन का समर्थन किया है, क्या कहा है बाबा रामदेव ने, कैसे हुंकार भरी है, ये जान लीजिए। पहले सनातन बोर्ड के गठन की मांग अब बाबा रामदेव ने भी की है। रामदेव ने प्रधानमंत्री का जो नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे को दोहराया है। वहीं वक्फ के दावों पर नाराज हुए हैं बाबा रामदेव। रामदेव ने विपक्षी दलों पर भी यहां हमला बोला है और कहा है कि कुछ लोग नफरत की दुकान खोले हुए हैं। यानी बाबा रामदेव ने सीधा सीधा निशाना साध दिया है कांग्रेस पर और ये कहा है कि मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की दुकान है। और ये भी कह दिया है कि सनातन बोर्ड इस वक्त मांग है और इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। सुनिए जरा बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें आपको सुनवा रहे हैं। पहले
सनातन बोर्ड की बात हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सनातन बोर्ड कहो, हिंदू बोर्ड कहो, पूरे सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए और जात पात के सब प्रकार के भेदभाव ऊंच नीच को भुला करके ये सनातन धर्म ने कुछ व्यक्तियों ने, कुछ समूह ने किसी कालखंड में यदि कुछ किया भी है तो भारतीय संस्कृति तो एकत्वम अनुपश्यता, सब हिंदू एक मिलकर के रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक तरफ जहां सनातन बोर्ड की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में कई ऐसे मंदिर हैं वहां पर वक्फ बोर्ड दावा करते हुए नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे ये तो अभी संसद भवन पे, मंदिरों पे, इन्हीं पे दावा कर रहे हैं, कई कल को पूरे भारत पर ही दावा ठोकने लगे ने। ये सब बकवास बातें हैं। ये भारत मूलतः सनातन धर्मियों का भारत है, हमने सबको पनाह दे रखी है, हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूल देश यह सनातन धर्मियों का देश है, हम सबको आदर करते हैं, तो इसमें ज्यादा ऊंची नीची बातें ना करें। तो सुना आपने बाबा रामदेव को लेकर। एक प्रश्न है कि आखिर देश में सनातन बोर्ड की मांग क्यों उठ रही है, क्यों धर्म संसद लगाई जा रही है? दरअसल सनातनियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये धर्म संसद लगाई गई है, बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। इस बोर्ड के तहत हिंदुओं के हितों में फैसले लिए जाएंगे, हिंदुओं की एकजुटता के भी कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, उनको लेकर फैसले लिए जाएंगे, उन पर लगाम लगेगी। धार्मिक स्थलों को मुक्त कराया जाएगा, कई जगहों पर ऐसा है कि कब्जा हुआ है तो उसको लेकर भी कार्रवाई होगी। मंदिरों पर नियंत्रण के लिए ये बोर्ड जरूरी है जिससे व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें। बोर्ड से मंदिर ट्रस्टीज की मनमानी भी थमेगी। ट्रस्ट में जो गैर हिंदुओं की एंट्री है उस पर भी रोक जरूरी है, ऐसे में बोर्ड यहाँ पर ये फैसला ले पाएगा। और वक्फ बोर्ड के मुकाबले को सनातन बोर्ड यहाँ जरूरी है क्योंकि वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से बना हुआ है और वो बनाया जिस तरह से गया था, यही उम्मीद रही होगी कि सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन कब्जे का काम यहाँ पर हो रहा है वक्फ बोर्ड के तहत। और ऐसे में सनातन तो शुद्धता, पवित्रता सनातन धर्म की बनाए रखने की बात कर रहा है। वहीं इसको लेकर देखिए, जब आवाज मुखर होती है तो स्वर उसमें जुड़ते जाते हैं और ऐसे में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती भी द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य हैं इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है सनातन बोर्ड के समर्थन में, किस तरह से मांग जरूरी है, किस तरह से उसका बनना जरूरी है, सुनवाते हैं आपको। जैसे दूसरे धर्मावलंबी एक हैं, इसी तरह से हिंदुओं को भी एक होना चाहिए। उसी एकता का आवाहन है ये। हिंदुओं की रक्षा के लिए, प्राचीन परंपरागत धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म संस्थान माने बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। यही एक सरकार से, शासन से मांग है। हम एक हो जाएं तो कटना ही बंद हो जाए, एक हो जाएं तो कटना बंद, स्लोगन ही पूरा हो जाएगा। तो जहां एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, वहीं महाराष्ट्र चुनाव की भी आप बात कर लेते हैं क्योंकि सनातन यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ गया है और जो सनातन को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, उन पर अब हमले हो रहे हैं। जी हां, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि डर यहां पर विपक्ष को सता रहा है और जिनसे समर्थन लिया है उसी में से कुछ शरारती तत्व हैं जो हमला कर रहे हैं। देखिए, कट्टरपंथियों के निशाने पर अब वो सनातनी आ गए जो खुलकर अपनी बात सनातन धर्म को लेकर रखते हैं। महाराष्ट्र में नवनीत राणा पर हमला हुआ है। आपको बताते हैं यह हमला हुआ कहां है। देखिए, कुर्सी से नवनीत पर हमला किया गया, कुर्सियां फेंक दी गई। सोचिए, सभा करने पहुंची थी क्योंकि अभी सभा करने तमाम नेता पहुंच रहे हैं और नवनीत राणा भी क्योंकि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंचती हैं, वो पहुंची और यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, उसमें कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने हमला कर दिया और नवनीत पर थूकने की भी कोशिश की। किस तरह की चीजें की गई हैं आप ये देखिए, थूकने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों ने यहां पर सारी मर्यादाएं तोड़ दी, अश्लील इशारे भी नवनीत राणा को किए क्योंकि वो महिला थी और हंगामे के वक्त यहां धार्मिक नारेबाजी भी की गई। धार्मिक नारेबाजी करके एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हुई। यहां तक कि आपको बताएं कि नवनीत राणा को सुरक्षा गार्ड किसी तरह से वहां से बचा कर ले गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। नवनीत को बचाते समय एक गार्ड यहां तक कि घायल हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे ये सब हो रहा था। चलिए जरा आपको तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं जिस कार्यक्रम में पहुंची थी नवनीत राणा और उनके ऊपर इस तरह से कुर्सियां फेंकी गई हैं। ये देखिए, दरियापुर तालुका है ये, अमरावती इलाके का, अमरावती इलाके से आती नवनीत राणा और वहां पर कैसे हंगामा हुआ है, सुनवाते हैं आपको। ये हमला हो गया लेकिन नवनीत राणा का मनोबल नहीं डिगा। क्या कहा है नवनीत राणा ने इस तरह के हमले के बाद, पहले वो सुना रहे हैं आपको। बहुत शांति प्रिय से
जो हम सभा कर रहे थे और सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाह अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे चल रही है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हे नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए, तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य हैं उनके लोगों ने। मुझे लगता है, मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था